नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आप सबका स्वागत करते हैं और हम इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी कक्षा 11, 12, 9, 10 और भी बहुत ढेर सारी कंपटीशनों में आए हुए प्रश्न और सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो यहाँ से हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कराते हैं, बहुत सारे टॉपिकों को क्लियर कराते हैं। तो जो भाई बहन हमारे वीडियो पिछले देख रहे हैं उनके लिए जानकारी रही होगी कि हमने अर्थवर्म का डाइजेशन सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था और आज हम इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे। ब्लड वेस्कुलर या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होता है केंचुए का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ब्लड सर्कुलेशन ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म अर्थवर्म की हम चर्चा करेंगे। तो अर्थवर्म का मतलब समझ रहे होंगे, केंचुआ कह रहे हैं इसे। अर्थवर्म केंचुआ का रुधिर परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे यहाँ। तो इसमें अगर हम बात करें तो केंचुए में जो ब्लड होता है वो क्लॉट टाइप अर्थवर्म में सबसे पहला सवाल यही पूछ लेगा, अर्थवर्म में क्लोज्ड बंद प्रकार का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। पहला सवाल, बहुत सारे सवाल यहां से पूछेगा। और क्या खास बात होती है इसकी? आरबीसी एब्सेंट, अर्थवर्म के ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होती है। होमोग्लोबिन पाया जाता है। बिन एचबी जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, पाया जाता है, जो डायरेक्ट डिसॉल्व इन प्लाज्मा, डायरेक्ट डिसॉल्व इन प्लाज्मा, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, पूरी तरह से प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। अपने यहाँ क्या होता है, आरबीसी में होमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि इसका होमोग्लोबिन जो होता है वो डायरेक्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है, प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से सवाल पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा जंतु है जिसका होमोग्लोबिन डायरेक्ट प्लाज्मा में घुला होता है। तो केंचुआ के जो ब्लड होता है उसमें जो प्लाज्मा भाग होता है, प्लाज्मा में डायरेक्ट डिसॉल्व होता है। और क्या खास बात है इसमें? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ
अर्थवर्म की अगर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें और क्या खास बात देखने को मिलेगी। ब्लड कलर की अगर बात करें तो ब्लड कलर कैसा होगा इसका, ब्लड कलर, क्योंकि इसमें होमोग्लोबिन पाया जा रहा है तो रेड कलर का इसका ब्लड पाया जाता है। ब्लड कलर कैसा होता है इसका, रेड। और इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में वेसल्स पाई जाती हैं, और इन वेसल्स की संख्या, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं मुख्यतः, और उन ब्लड वेसल्स की संख्या 3 ग्रुप में होती है। 3 ग्रुप की ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 तरह या 3 ग्रुप की ब्लड वेसल्स यहाँ देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स यहाँ पर पाई जा रही हैं, चर्चा करेंगे आगे। इसको नोट कर लिया जाए और इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर देख लिए होंगे सभी भाई बहन, इसको नोट करते जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे पूछ लेगा आपसे कि बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण कहाँ देखने को मिलेगा या कहाँ से प्रारंभ हुआ है। एनिमल किंगडम में सबसे पहले बंद प्रकार का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इसी प्रकार के जंतुओं में देखने को मिलता है, यानी लेडा में ही देखने को मिला है। इससे पहले के जितने हैं ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लॉज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का प्रारंभ यहीं से हो रहा है। और इसके ब्लड में, अर्थवर्म के ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होती है, लेकिन होमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी एब्सेंट बट होमोग्लोबिन पाया जाता है, जो डायरेक्ट डिजॉल्व इन प्लाज्मा, जो पूरी तरीके से प्लाज्मा में घुला हुआ है। ये प्लाज्मा में डायरेक्ट तौर से डिजॉल्व है प्लाज्मा में। इसका ब्लड कलर इसका रेड होता है, बट इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 ग्रुप की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। चलिए उन कौन कौन सी ब्लड वेसल्स है, कौन कौन से ब्लड वेसल ग्रुप है, उनकी बात करेंगे। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसके ब्लड वेसल्स की हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पर, ध्यान से समझते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन कौन से ब्लड वेसल सिस्टम इसमें देखने को मिलते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ब्लड वेसल्स, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करें पहले की, तो इंटेस्टाइनल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं, तो लैटरल ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी। इस लैटरल ब्लड वेसल्स को हम और किस नाम से जान सकते हैं, लैटरल ब्लड वेसल्स जो है वो ट्रांसवर्स ब्लड वेस्कुलर के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसवर्स। और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो क्या हम इंटेस्टाइनल प्लक्स देखने को मिलेंगे, इंटेस्टाइनल प्लक्सेस यहाँ देखने को मिलेंगी। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये मुख्यतः 5 प्रकार की देखने को मिलेंगी। 5 प्रकार की ब्लड वेसल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी मिल रही हैं, सबसे पहली अगर बात करें तो डॉर्सल वेसल्स देखने को मिलेगी। डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स, लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स यहाँ देखने को मिलेगी। एलबीसी का मतलब लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल, पहली डॉर्सल होगी, डॉर्सल साइड में पाई जा रही है तो डॉर्सल ब्लड वेसल्स होगी। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर तो वेंट्रल मिलेगी, वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो लैटरल ऑइसोफेंजियल, ये कहाँ मिलेंगी, लैटरल
ओइसोफेंजियल लैटरल ब्लड वेसल्स, लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स। और अगर हम आगे बात करें चौथे नंबर की, तो सबलिंगुअल सब न्यूरल ब्लड वेसल्स, सब न्यूरल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स। और अगर लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स के प्रकार हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, ओइसोफेंजियल, ये ओइसोफेगस के नीचे से होकर गुजरती हैं, लेटरल साइड से होकर के सब न्यूरल है, लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स पाई जा रही है। इसके बाद सुप्रा ओइसोफेंजियल, यहाँ पर लिख देते हैं, लंबा नाम है थोड़ा, सुप्रा ओइसोफेंजियल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स। ये आप समझ गए होंगे, इतनी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ तक पूछ लेगा। मैं चित्र के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी ब्लड वेसल कहाँ पर शो हो रही हैं, ये आप देख लें। बहुत ब्रॉड में यहाँ से आपको बताता रहता हूँ। जो अर्थवॉर्म है उसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स ही देखने को मिलेंगी, जो कि 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स देखने को मिली। लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही है, लैटरल ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही है, और इंटेस्टाइनल प्लेक्सस देखने को मिल रहा है। ब्लड वेसल्स की अगर बात करें तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल जो है वो 5 प्रकार की, डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल, वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल, लेटरल ओइसोफेंजियल ब्लड वेसल, सब न्यूरल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल, सुप्रा ओइसोफेंजियल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल। इन सबकी लोकेशन मैं आपको विद फिगर के बताने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। यदि अच्छे से समझ में आए तो मुझे कमेंट करें, और ताकि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। कितना पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको लग रहा कि मुझे भी लगना चाहिए कि आपको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ से आप मैसेज जरूर करें हमें, ताकि हमें इसका ज्ञान भी होता रहे कि हमारे द्वारा बताया गया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप अर्थवॉर्म के एक एक ब्लड की बात करेंगे, हम एक ब्लड सिस्टम की पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं। समझ लिए होंगे आपने लेटरल, अब इसके बाद लेटरल ब्लड वेसल, ये सब फिगर के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। और अगर हम इसके हेड की बात करें, हेड कहाँ पाया जाता है, तो 13वें सेगमेंट पर इसका हेड देखने को मिलेगा। हम 13 सेगमेंट के जो 7th और 9th सेगमेंट को हेड को लेटरल हेड कहते हैं। 7th सेगमेंट पर पाए जाते हैं लेटरल हेड, लेटरल हेड वहां पर देखने को मिलेगा। हेड इसके कोई बहुत आसान है, आपको ये इस तरीके के हेड यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखिए, मैं विद फिगर के आपको बताता हूँ, और इसी तरह से मेरी आगे को पढ़ने के लिए, आगे को समझने के लिए आप फौरन जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको आगे बढ़ाएं। तो आज मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका विद फिगर के साथ में सारे के सारे आपको बताता हूँ, और मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। शुभ संध्या।